तो भाई ये तो होना ही था। अब बड़कन्नी जिज्जी ने जो उत्पात मचवाया है तो असर तो होना ही था। जैसे शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा पड़ा है आजकल, वैसे ही बड़कन्नी की मार्केट ढह गए। मतलब चाहे छुटकन्नी हुए, चाहे बड़कन्नी हुए, और चाहे हुए भैया बग्गा और बग्गी, सबके शेयर ऐसे लुढ़के पड़े हैं कि कोई एक तो भाई बड़कन्नी ने जो करवाया करवाया, पर छुटकन्नी ने हद मचाई दी कमेंट में। ऐसे ऐसे रिप्लाई दे रहे कि सब्सक्राइबर अब इनको मज़ा चखाए के ही रहेंगे। भाई सब्सक्राइबर्स की भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिनकी वजह से तुम खाए रही हो उन्हीं को गरियाए रही हो। क्या बात है मैडम, बहुत ज़्यादा इतराए रही हो। तो ये सब नहीं चलने वाला है ना। तो जिस तरीके से इनके सबके शेयर लुढ़के हैं, बग्गा बग्गी पकड़ ली ने अब तक तो घरों पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये कल का वीडियो है। तो मान के चलिए कि भाई पहुंच के वहाँ वीडियो डाले होंगे, या फिर इधर ही वाईफाई में अपलोड कर लिए होंगे, बाद में रास्ते में पब्लिक कर दिए होंगे। जो भी है कहानी, फ़िलहाल बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं चल चल हिमाचल। तो भाई पूरी वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बात करना बनता है। बग्गा और बग्गी के सपने, बग्गी के जो कपड़े रखे गए थे ढेर सारे अपने, और दीदी की हरकतें, और भाई मेहमान नवाजी। ओ माय गॉड, दुनिया में इकलौती हमारी बड़कन्नी जिज्जी हैं जिन्होंने अपनी इकलौती भाभी की मेहमान नवाजी करी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भैया आज ना इनकी सबकी जो हरकतें हमने देखी हैं ना, हंस हंस के हम पगलाए गए हैं। और भाई साहब ये जो हरकतें हैं ना, आपों ने सुनी होंगी और देखी होंगी। बग्गा भैया हमारी भाषा बोली बोले लगा है, नहीं देखी है तो कौनो बात नहीं। अपना न कहा है कि हम आपको बता देंगे, कहा कि सबक सिखाना है बेहद ज़रूरी। इनको लगता है कि भाई सब्सक्राइबर के ऊपर ये हैं, तो भाई नहीं। अंकुश अग्निहोत्री ने भी वैल्यू समझी है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर की वजह से हम हैं। और एक चीज़ यार, यहाँ पर वाईटी का छोटा से छोटा क्रिएटर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर सब्सक्राइबर्स नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं हैं। छुटकन्नी जिज्जी कुछ भी नहीं है। जिनको आप हेटर्स बोलती हैं, जिनको आप सड़ी सड़ी बातें बोलते हैं, घटिया घटिया रिप्लाई करती हैं, कभी कभी आप बोलते हैं कि आप अपने पतियों को संभालिए, कभी कभी बोलते हैं कि आप अपना जाके मोटापा संभालिए, भूला कोई कुछ नहीं है। और आज खुद अपना मोटापे में भैया व्यस्त हैं, जूझ रही हैं कि मैं इधर से मोटी हो रही हूँ, उधर से अदरक की तरह निकल रही हूँ। देखिए ये पर्सनल चीज़ होती है, मेरे हिसाब से इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी बॉडी है, कोई भाई उस बॉडी को अपना जो है अच्छे से मैनेज करता है, कोई नहीं करता है, कोई उसी बॉडी में कंफर्टेबल रहता है। तो बॉडी शेमिंग करना तो गलत बात होती है ना। लेकिन यही छुटकन्नी जिज्जी किसी महिला के शरीर के ऊपर कमेंट करी थी कि पहले अपना मोटापा कम करिए, अपनी बॉडी को देखिए। तो ऐसी दीदी हमेशा सब्सक्राइबर्स को तौलती रहती है, और सब्सक्राइबर्स अपना आत्मसम्मान खोए के जाए के उसको देखते हैं। लेकिन शायद लग रहा है कि सब्सक्राइबर्स अब बहुत हद तक समझ चुके हैं कि सुन नौटंकी ड्रामेबाज, अब तेरे पास हम नहीं आने वाले, तेरी नौटंकी ड्रामा बहुत हो चुका है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बग्गा बग्गी का वीडियो का जो शुरुआत होता है, बग्गा बना रहा होता घर में भैया कुरमुरे मुरमुरे चाट मिर्च मसाला। बग्गी कह रही होती लगता है हम जाते जाते अपनी दीदी को भी चटोरी बना के जाएंगे हैं। वैसे हम जहाँ जाते हैं उनको बना के आते हैं। अरे तुम बनाओगी काजी बग्गी, हमारी जिज्जी तो ऑलरेडी चटर पटर खाती ही है। बस ऑन कैमरा वो सिर्फ उबली हुई चीज़ें दिखाती है, ज़ीरो ऑयल खाना दिखाती है। लेकिन भाई साहब ऑफ कैमरा वो का खाती है का पीती है सबको पता है भाई, सबको। ऐसे थोड़े उके कपड़ा तुमरे फिट आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद दर्शकों, मतलब भाई बग्गी की समस्या बहुत भारी हो गया है। वो का है कि बग्गी सोच नहीं पा रही कि वो का करे कैसे करे। अरे भैया बैग ज़्यादा हो गए हैं। इनडायरेक्टली बता रही थी कि भैया लाए थे तो इतना वेट था, जा रहे हैं तो इतना वेट है। मतलब आप समझ जाइए कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी ने बहुत कुछ लिया दिया है, इकलौती भाभी को लदाए दिया है। बैग पैक करने में बड़ी समस्या आ रही। वीडियो में कम से कम 10 से 12 बार लास्ट डे लास्ट डे, लास्ट खाना, लास्ट लिफ्ट में बैठना, लास्ट गुनगुनाना, लास्ट बालकनी में चाय की चुस्कियाँ लेना। मतलब हमारी बग्गी इतना ज़्यादा दुखी थी, इतना ज़्यादा दुखी थी कि हम बता नहीं सकते।
और बग्गा ने भी ना इतने ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बंधवाए अपनी बड़की बहनिया के, पूछो ना। क्यों बग्गी, तू बहुत खुश है ना? क्योंकि तुझे यहाँ हिलना डुलना नहीं पड़ा, पहले 15 दिन में बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ा। तो एक चीज़ बताओ बग्गा, बग्गी कहीं जाती है जैसे तुम्हारे साथ घूमने फिरने, तो क्या होटलों में काम करती है? मतलब दैया तुम पीठ पीछे बर्तन मजवाते हो का उससे कि तुमको भैया एक हेल्पर मिल रहा है, हम पैसा नहीं देंगे या कुछ % पे करेंगे? भाई बग्गे जहाँ भी जाती है तो काम थोड़ी करती है, घूमने घामने जाता कौन काम करता है? और अपने घर में जाती तो कौन सा करती? मम्मी जी तो उसकी मनपसंद की चीज़ें खुद ही बना के आती हैं, क्योंकि मम्मी जी जानती हैं कि उस घर में भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की फरमाइशें हैं। उनके दामाद जी ऐसे साहब की तरह पड़े रहते हैं, कॉफ़ी ले आ, जा ये ले आ, जे वो ले आ, ऑर्डर देते रहते हैं शहंशाह की तरह, और बांदी दौड़ दौड़ के जाती है, जी हुजूर, जी हुजूर कॉफ़ी लेंगे, जी हुजूर पंखा डुला दूँ, जी हुजूर थोड़ा सा आपका पैर दबा दूँ। यही करवाते हो ना, तो वहाँ पे उसकी माँ चाहे बीमार हो चाहे जो हो, वो भी नहीं करवाती। और यहाँ पर तो हमें बग्गी कुछ ना कुछ करते दिखी ही है, कभी रोटी बनाते तो कभी कुछ अपना सब्जी वब्जी तड़का मारते, तो कभी साफ सूफ करते। और तुमने ही कल टाइटल डाला था ना कि उफ, यहाँ आके भी, ननद के घर आके भी भाभी को करना पड़ रहा है काम। अभी कल परसों 2-3 बार तुमने टाइटल बदला है काम के रिगार्डिंग, और अब तुम कह रही हो कि काम ही नहीं करा कुछ उसने। तो वो दिन का तुमने मुफ्त में किया था बदनाम। हाँ, मतलब तुम अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आओगे बग्गे। बग्गी भी बोल रही, हाँ मैं कुल मिला के तो फ्री ही रही, बस मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ अपने अपने वीडियोस बनाती थी, लोगों को मूर्ख बनाती थी और इसको ज़्यादा बद्दुआ देती थी, मतलब मन ही मन गरियाती थी कि नाश पिटाई थी, पैकिंग कराए लवा जाड़े गर्मी सर्दी के सब कपड़ा, और सिर्फ जाके एक रात कौनो मेल घुमाए दी से, वह मैं जीजी का सौजन्य ताज होटल का। अदरवाइज़ तो भैया वहाँ तक ना जाते, मतलब यहाँ से कैफ़े, कैफ़े से कैंटीन, कैंटीन से इधर उधर वॉक करना और पॉडकास्ट, इसके अलावा कुछ हुआ है का बताओ? जनता, चलो अब थोड़ा जनता की राय ले लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जनता के अलावा तो बाकी सब बेकार है, जनता ही तो सब कुछ है। तो ऑडियंस ने भी इनको क्या बोला है वो आप सुन लीजिए। हे भगवान, कहाँ गए हमारे बग्गा के प्रिय कमेंट हैं? अच्छा जी, 15 दिन के इस ट्रिप में कमरे में पॉडकास्ट करते हुए बीत गए। पीपू घर के बाहर ही नहीं गया, वहाँ भी घर में पड़ा रहता था, यहाँ पर भी घर में पड़ा रहा। कभी सोफ़ा तोड़ा तो कभी भैया कौन सा वो देखे हैं, ध्रुव राठी का वीडियो ऑडियो देखा है। आराम कर रहा था और बग्गी कर रही थी काम साहब की जी हुजूरी, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इतनी खातिरदारी, अरे भैया बस व्यूज़ के लिए तुम लोग यहाँ आए थे, कहीं घूमने फिरने तो गई भाई नहीं करे। तो भाई बिल्कुल सही बात है कि ये लोग कहीं घूमने फिरने तो गए नहीं। ध्रुव राठी चाय पकौड़ा कॉफ़ी, कैंटीन का खाना, यहाँ का खाना और लोगों को उल्लू बनाना। इनको लगा था दीदी को और बग्गी को कि ऐसे विवादित पॉडकास्ट करने पे ना लोग एकदम लाइन से लगाएंगे कि वाह ऐसा था हाय बहन, ऐसा था हाय बहन, वैसा था। मतलब अपने घर परिवार की ऐसी ऐसी दबी दबी बातें भी ले आए, मिलने को कुछ नहीं मिला। ननंद भाभी वाला जिज्जी का एक वीडियो तो इतना बेकार गवा है, 11-12 हज़ार 5वें-6वें दिन गवा है। तो सोच लियो इनके का बुरे हाल हैं। मतलब तुमने गोबर भी कर दिया और भाई निकला कुछ नहीं। इन्होंने सोचा था कि हमारी बॉन्डिंग देखने के लिए लोग नज़रें बिछाए बैठे हैं। हालांकि जाते जाते भाभी जी तारीफ़ इतना करके गई हैं, क्योंकि देखो मक्खनबाजी तो बग्गी को करने आता है, क्योंकि उसको पता है कि इस फैमिली में सब मक्खनबाज हैं और हमको भी मक्खनबाजी करना ही होगा। तो मक्खनबाजी तो दबाए के बग्गी ने करा है। मतलब ऐसी मक्खनबाजी की का ही बताएं भाई साहब। हमको लग रहा था ओह माय गॉड ये मक्खनबाजी चल रही है, ओह माय गॉड वो मक्खनबाजी चल रही है। तो कुल मिला के सुपर से भी ऊपर मक्खनबाजी चली है भाई। हम देखते न रह गए इनका मक्खनबाजी। ऐसा लग रहा था कि भाई बटन ला के एक्स्ट्रा लगाए रही हैं। दीदी को अब हम ऐसे कराएंगे, दीदी ने तो मुझे ऐसा फील कराया वैसा फील कराया, बिल्कुल घर के जैसे थे। और हाँ, बग्गे ने एक चीज़ बोली है कि वैसे तो मेरी दीदी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी नकचढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नखरे नहीं है। यार नखरे और नकचढ़ी कौन है इनके घर में? बोलो बोलो। मतलब बोली कि यार दीदी के कोई नखरे नहीं है, वो आराम से खा पी लेती हैं, लेकिन फिर भी अब हम उनका रहन सहन जान गए हैं, तो उनकी सुविधा अनुसार जो चीज़ उनको पसंद है अब हम वही खिलाएंगे। तो अब बड़ी जिज्जी को
वहाँ पर यहीं ज़ीरो ऑयल खाना मिलेगा और जो जो खाती हैं एकदम शुद्ध वाली चीज़ें वो सारी शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। तैयार हो जाओ बड़कन्नी जीजी, क्योंकि छोटी दीदी वहाँ पर भाई जो रायता फैलाएं उसको समेटाने के लिए बड़कन्नी चाहिए ही चाहिए, लेकिन बड़कन्नी कुछ दिन बाद आएगी। ऑफ कोर्स अभी नोना जीजा की छुट्टियाँ हो जाएंगी, दशहरा दिवाली और कुछ छुट्टियाँ मार लेंगे तो आराम से चले जाएंगे। इसलिए बड़ी दीदी ने कहा है कि तुम लोग चल तो चल मैं आई, कहना है कि तब तक चलो जो मिटाना उटाना हो, चाहे लड़ाई के मूड में होगी तो लड़ाई वाले झगड़े वाले टाइटल डाल के कमा लेना, और थोड़ा प्यार मोहब्बत जताने वाला सीन होगा तो प्यार मोहब्बत जता लेना। और वैसे भी वो घर की ऐसी पड़ी हुई चीज़ है कि उसका जैसे यूज करना चाहो कर लो। ऑफ कोर्स हम सारी यूज करते ही आए हैं, बग्गे ने भी यूज़ किया है, बड़कन्नी ने भी यूज़ किया है, तो अगर नाराज़ होगा तो कोई ज़रूरत नहीं मनाने का। अपनी तरफ से अगर इनपुट लगाएगी तो आउटपुट देना, अदरवाइज़ उसको पड़े रहने देना और टॉन्ट वाले वीडियो बनवाना अपनी बीवी से। बाकी मैं आती हूँ तो उसको सुधारती हूँ 2-4 चाबुक लगा के। क्योंकि देखो छुटकन्नी की कितनी वैल्यू सब ने देखा है, उस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, इससे ज़्यादा वैल्यू तो भाई वहाँ पर अगर कोई हेल्पर होता तो उसकी भी होती है। तो छुटकन्नी मतलब कुछ भी नहीं, जिसको जैसे मन होता वैसे बोल देता है। बग्गा तक छुटकन्नी की इंसल्ट कई बार कर चुका है, मुंह फट बग्गा कई बार धो चुका है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया। और दीदी ने तो न जाने कितनी बार उसको सुनाया है बहुत अच्छे से, फिर भी दीदी की चाटती रहती, चाटुकारिता करती रहती, हाँ में हाँ मिलाती रहती। क्यों? क्योंकि भाई खून के रिश्ते है ना। तो ये सारे टेंट्रम उधर होने वाले हैं, तब तक दीदी हमारे पहुँच जाएगी, और जैसे पहुँचेगी तब भैया यहाँ ट्रिप वहाँ ट्रिप, क्योंकि उस पागलिया को एक ट्रिप दे दो बस वो अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए रेडी है। और अब तो हमने देख भी लिया है इतने सालों में कि दुनिया जहान में एक बैले से बैले पागल से पागल इंसान की याददाश्त वापस आ सकती है, पागल से पागल इंसान एकदम सही हो सकता है, लेकिन ये औरत, ये लड़की, ये महिला जो समझती हो अपने आप को, इसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। चाहे मानसिक चिकित्सा के सबसे बड़े धुरंधर डॉक्टर आ जाएं, वो पगला जाएंगे, लेकिन इसके दिमाग का कुछ एर फेर जोर जो भी जानना चाहो वो ना पकड़ पाएंगे। कहेंगे भैया ये भगवान के गोले का सबसे डिफेक्टेड पीस है, एक के आगे हम हाथ जोड़ते हैं और इस पे हम रिसर्च ना कर पाएंगे वरना हम खुद पगला जाएंगे। तो बड़कन्नी बादम जाएगी और ये दोनों अब पहुँच चुके होंगे। कुल मिला के यहाँ पर दीदी की मक्खनबाजी करके गए हैं, और घूमने के नाम पे बस एक दिन का वो आपने देखबे करा है कि पूँछ उठाए गए, पूँछ रखी फिर पूँछ उठाए चले आए। तो यूँ था इनका घूमने वाला ट्रिप। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ भी खुरापात करो तो हम तुमको देखने आएंगे। और पहले बग्गा के भी जब स्टार्टिंग में आए 5-6 दिन तक इनके व्यूज़ अच्छे आए, लेकिन जैसे छुटकन्नी की हरकतें सामने आई इनके व्यूज़ भी धड़ाम से गिर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब तुम लोग फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो सब्सक्राइबर को, क्योंकि सब्सक्राइबर अब सीरियस हो चुका है। या तो तुम लोग धूल के फूल बन जाओगे है ना, या तो तमीज़ में आ जाओगे, सब्सक्राइबर्स की वैल्यू करना सीख लोगे, रिस्पेक्ट करना सीख लोगे। ऐसे जो तुम लोग बदतमीजियाँ कर रहे हो ये सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही हैं, इतनी % भी नहीं रास आ रही हैं। बग्गी मन ही मन बहुत दुखी थी कि यार कल जाना पड़ेगा, कल से फिर से वही खड़ूस चेहरे, उनको कब मनाना है, कब वो रूठ जाएं, कब सूझ जाएं। तो भाई बग्गी के दिमागी प्रेशर बहुत ही था। हम सब ने देखा कि बग्गी सोच रही थी जाना है, अच्छा कल जाना है, मतलब इतना ज़्यादा वो बार बार, कम से कम बग्गा ने भी कई बार बोला, बग्गी ने भी, आज किचन का लास्ट हम ये खा लेते हैं, आज किचन का हम लास्ट वो पी लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बस अब ना यहाँ जो जी रहे थे वहाँ पर जाके इनको काला पानी हो जाएगा। बग्गी तो सबसे ज़्यादा दुखी थी क्योंकि बग्गा तो मुँहफट है, मम्मी जी को भी सुना देता है और बग्गी को ना बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। फिर उसने बोला भी तो था पॉडकास्ट में कि भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बर्दाश्त करी, बहुत सारी बातें, तो सच्चाइयाँ तो सामने आ ही गई हैं कि स्माइल करते रहो। उसने बोल दिया मैं ऐसी करती हूँ कि कुछ भी हो, कुछ अच्छा लगे ना अच्छा लगे, स्माइल करते रहो। तो सच्चाइयाँ तो कुनबा वासियों की आ ही गई हैं बाहर, और जो बेस्ट ननंद होने का दम भरती थी, जो दोस्ती का हाथ बढ़ाई थी, उनकी भी सच्चाई सामने आ ही गई है। किस प्रकार की दोस्ती मैडम ने करी थी।
1 रुपया शगुन का लेके उनको लग रहा था दोस्ती कर लेंगे। मैडम, दोस्ती करने के लिए नेचर बदलना होता है, जलन की भावना को दूर करना होता है, जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरी है, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी बस ऐसे तीव्र ज्वालामुखी में काट देंगी, बिता देंगी, गुजार देंगी। बग्गा बग्गी को भी सब्सक्राइबर ने तौल दिया कि भाई तुमने ना यहाँ आके तुम्हारी जो दीदी हैं कुछ अलग नहीं करी। किसी के यहाँ पर भी कोई अगर सब वो आता है घर परिवार का तो ऐसे सभी खातिरदारी करते हैं, इसमें बताने को कोई ज़रूरत बात नहीं थी, लेकिन मक्खनबाजी तो इनको करना पड़ेगा ना जी। अपनी दीदी को स्पेशल फील कराएंगे क्योंकि ये साल का आखिरी ट्रिप है। अब नेक्स्ट ट्रिप फिर से आएंगे तो जब अच्छा बिहेवियर, अच्छा खातिरदारी का यहाँ पर खूब सारा रिव्यू दे के जाएंगे, तभी तो इस दोबारा से होटल में आ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगे। इसलिए बग्गा बग्गी दिन रात दीदी पुराण गाते रहते हैं, दीदी ऐसी, दीदी वैसी, दीदी नखरीली नहीं। और दीदी को मैं जितना जान पाई हूँ यहीं जान पाई हूँ, इससे पहले मैं दीदी को नहीं जान पाई थी। बग्गी ने ये भी बोला, मतलब उसके मन में वो चीज़ें रही होंगी कि जैसे छोटकन्नी है वैसे बड़कन्नी होगी, लेकिन बग्गी जब यहाँ आई तो वो समझ पाई कि दीदी का नेचर क्या है। तो जितना हो सका है, मतलब जितने इनके डिक्शनरी में तारीफ़ों के शब्द थे वो सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए हैं। और ऐसा तो तुम इकलौती तुम भाभी हो, और अगर आपकी ननद ने कुछ किया है तो कुछ अलग तो किया नहीं है ना। जो तुम लोग मार इतने तारीफ़ों के फूल बांधे जा रहे हो, तो भाई परेतिन का तो आप लोगों नाम भी नहीं लेते हो, उसके बच्चे का। अरे काहे का लें भाई, वैसे भी उनके व्यूज़ गिरे पड़े हैं, अब गिरी हुई चीज़ों का नाम लेंगे तो और ज़्यादा इनके व्यूज़ गिर जाएंगे। भाई हरकतें तो दीदी की गिरी ही हुई हैं, आप हरकतें से अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हो, हरकतों से अपने आप को गिरा। हर बार यही बोला कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं पसंद कर सकते, एक साथ नहीं निभ सकती, पर बच्चे को देखने का अधिकार पति को भी है, ठीक है। पत्नी को अगर रखने का है तो पति को देखने का है, मिलने का है। लेकिन उसने फिर से गिरी हुई हरकत कर दी, जिक्र तक उसने नहीं किया, इतना बड़ा कांड कर दिया, जिक्र तक नहीं किया। अगर बग्गा बग्गी अपने वीडियो में नाम नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह है, व्यूज़ तो ऑलरेडी गिर चुके हैं, वो चाहें तो और नाम लें तो इनको और ज़्यादा घाटा होगा, है ना। इसलिए भाई साहब अभी बिल्कुल भी नाम नहीं लिया जाएगा। आप काहे नहीं समझ रही हैं। और टरू वालों को मार यही दर्द तकलीफ है कि परेतिन का नाम काहे नहीं ले रहे हो। मम्मी जी तक का नाम बार बार लिया जा रहा था कि मम्मी जी ये, मम्मी जी अकेलापन फील कर रही, मम्मी जी को मैं सब कुछ बनाती खिलाती थी, मम्मी जी को फल काट देती थी। इनडायरेक्टली बहुत कुछ मम्मी जी के लिए बग्गी ने बोला, पर परेतिन का जिक्र किया, जुबान पे नाम तक नहीं आने दिया। क्यों? आप लोग जानते हो ना, जल कुकड़ी का नाम काहे नहीं लिया गया। अभी घाटे का सौदा कोई नहीं करने वाला, क्योंकि इन सब का बिजनेस यही है, और कुछ कमाने धमाने का करते नहीं हैं। अब इसमें भी नाम ले लेंगे तो घाटा हो जाएगा। पहले नहीं देखा था, अब देख लिया, किसको सुनाया। अरे और किसको सुनाया, छोटकन्नी को सुनाया, जलनखोर को सुनाया। अब देख लिया सब कुछ अच्छे से, सब कुछ जान चुकी है, 1 साल भी नहीं हुआ, रग रग से उसके वाकिफ़ हो चुकी है, उसको बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। छोटकन्नी अपनी ननद को जो तौलती थी ना, अपना बहुत अच्छी ननद बन के दिखाई है। भाभी से इतना जली कि भाई इतने दिनों में न जाने उसको कितनी बार यहाँ पे उसका चित्रण किया है कि मैं अकेली हूँ, बीमार हूँ, या चाहे जो हूँ, खाना तो बनाना पड़ेगा, ये वो फलना ढिमका, क्या क्या नहीं करा। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन सारी वीडियोस से आप सबको क्या लगता है कि आप सारे लोग सबक सिखाने के लिए ठान चुके हैं। अगर ठान चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहां आपकी रिस्पेक्ट हो, अगर ये रिस्पेक्ट करें तभी आप इनको वैल्यू दो। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको आप देखो, जिनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आपकी ज़रूरत है। जहाँ पे आपको गालियाँ मिल रही, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, वहाँ आपको क्यों ही जाना है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद है तो जाने से पहले प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, अगर आप लाइक करेंगे अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि वहाँ जाके कौन से नौटंकी ड्रामे वाले वीडियो आएंगे। क्या छोटकन्नी मुँह सजाए बैठी होंगी, या फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, या फिर कुछ और होगा कहानी। नौटंकी ड्रामे अभी बहुत सारे आने हैं वाले। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।